नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। निफ्टी जो कि 21,000 पहुंच गया आज और नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी कामकाज करता हुआ 8 सत्र जो फास्टेस्ट हैं, 8 सत्र जो लगे हैं वो निफ्टी को 20,000 से 21,000 पहुंचाने में। हालांकि फास्टेस्ट ये नहीं है, लेकिन हाल की जो 8 सत्र हैं उनमें निफ्टी 20 से 21,000 पहुंचता हुआ आज दिखाई पड़ा है। एमपीसी का आउटकम आया थोड़ी देर पहले, अनचेंज वहाँ पर आउटकम रहा है और बाजार ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया नहीं। लेकिन आज फर्स्ट हाफ में बैंक्स दारोमदार संभाल रहे थे, स्पेशली एचडीएफसी बैंक जो कि अभी तक निफ्टी को होल्ड कर रहा है और आज मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पे वहाँ पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले एचडीएफसी बैंक अगर बैकफुट पे गया है तो आईटी पूरा फ्रंट फुट पे आ गया है। आप इन्फोसिस देखिए, टीसीएस देखिए, विप्रो देखिए, एचसीएल देखिए, सब में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आई है और रिकवरी के साथ डीआई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। तो बढ़िया रिकवरी आईटी में लोअर लेवल से और बहुत हद तक सपोर्ट बाजार को अभी आईटी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप फ्लैट है आज, निफ्टी स्मॉल कैप मोर लेस फ्लैट है। बाजार भी बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर ज़रूर इंडेक्स में मूवमेंट आ रहा है अकॉर्डिंगली, कहीं बैंक्स तो कहीं आईटी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट तेज़ी में 1564 शेयर खरीदारी में 1400 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही इंडिसेस के अंदर आप मान सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की कंट्रीब्यूटर लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस और रिलायंस ये आज कंट्रीब्यूट करते हुए। आईटीसी आज बैकफुट पे है कल की तेज़ी के बाद। बजाज फाइनेंस, एम&एम और अदानी पोर्ट करीब 3 से 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से शिवांगी सरदा से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल ऑप्शंस पे, स्टॉक्स पे, उनकी रणनीति जानेंगे कौन कौन से स्टॉक्स पे वो बेट कर रही हैं। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर, जहां पर निफ्टी में 21,000, 21,100, 21,200 के आसपास कॉल राइटिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। 21,000 के जोन से क्या आज हिट होके नीचे आया तो मोरलेस बाजार एक रेंज में ही है, तो इसलिए 21,000 के जोन में भी पुट राइटिंग है और 20,900 में भी आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो इंडिसीज दायरे में है, इसलिए दायरे वाला ही ऑप्शन का नंबर आपको दोनों साइड पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी लेकर आए किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर है कि निफ्टी बैंक में 47,000, 47,100 के जोन पे कॉल राइटिंग है और 47,100 के और 47,000 के जोन में ही आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप के सिचुएशंस के हिसाब से देखा जाए तो मोर और लेस बाजार में आपको 50-50 का रेशियो मान लीजिए या फिर 60-40 का रेशियो मान के चल सकते हैं, जहाँ पर आपको बाजार दिखाई पड़ेगा। 39 शेयर लॉन्ग हैं और 15 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 75 शॉर्ट्स हैं और 56 शेयरों में अनवाइंडिंग है। कैश मार्केट है कंपैरिजन में फ्यूचर मार्केट के शेयरों में ज़्यादा प्रेशर है, आप अगर एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है। जीएमआर एयरपोर्ट आज सुबह एक ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के बाद 11% की तेज़ी। आरईसी वापस रफ्तार में आया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचसीएल टेक और जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% की तेज़ी यहाँ पर है। जी एंटरटेनमेंट न्यूज़ फ्लोज के या फिर ट्रिगर्स के बीच में करीब 3% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर 2.5% ऊपर। एम्फेसिस, परसिस्टेंट और एचसीएल कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5 से लेकर 2% ऊपर अभी कामकाज कर रहे हैं शॉर्ट पर कवरिंग के दम पे। कहाँ पर अनवाइंडिंग है और कहाँ शॉर्टिंग हो रही है तो शॉर्ट बिल्डअप है बीएचईएल में, आईईएक्स में, वोडाफोन आइडिया, ग्लेनमार्क फार्मा में। और अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी नाल्को में, बलरामपुर चीनी में, अदानी पोर्ट्स और एल्केम लैब, कुछ ऐसे नाम जो कि 2.25 से लेकर 3.25% के आसपास की गिरावट साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उम्मीद करता हूँ आपकी जो चेन्नई यात्रा रही होगी सही रही होगी, काफ़ी स्टॉर्म के बीच में आप वापस लौटे हो। कैसे रीड कर रहे हो अब आप मार्केट को? 21,000 अचीव हो गया जिन पर हमने पहले बातचीत की थी, अब नेक्स्ट या 22,000 माने हम? जी नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है पूरे बुल्स के एक्शन में है और हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और पूरे ये जो 1200-1500 के रैली जो हमने देखा है पिछले 10 दिनों में काफ़ी शानदार रूप से देखने को मिला है। तो कुल मिला के तेज़ी जो है वो बरकरार रहने की संभावना है और हम कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढने की सलाह देंगे। नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स 21,200 है, सपोर्ट के तौर पे 20,850 के एक सपोर्ट जो है उसको हम इंट्राडे ध्यान रख सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो काफ़ी सेक्टर्स एक्शन में है, पर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर यहाँ भी पूरे फॉर्म में ज़रूर है। और अपसाइड अगर हम देखें यहाँ पे 47,500 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और 46,750 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें।
तो कुल मिला के दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी ही अप्लाई किया जाए। निफ्टी में कन्विक्शन ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स जो है वो अपना पोजीशन काफ़ी स्ट्रांगली बनाते जा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स जो है वो नहीं है मार्केट में, तो ये एक इंडिकेशन है कि अपसाइड जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से नज़र आते हुए दिख रहा है। अभी भी आप किसी भी गिरावट में खरीदारी करके चलें, ये आपको राय दे रहे हैं शिवांगी मैम। और ज़्यादा कन्विक्शन उनका है निफ्टी में, निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली कि आईटी आ गया यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, कल आईटीसी कर रहा था पार्टिसिपेट, तो अगर बैंक निफ्टी पीछे जाता भी है तो बाकी दो सेक्टर या रिलायंस आ जाता है। सो ऐसे अलग अलग सब सेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसीलिए निफ्टी ज़्यादा कन्विक्शन दे रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक के लिए 47,500 के टारगेट, 46,750 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। और निफ्टी के केस में भी आप लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन रखेंगे। 21,200 ये नए टारगेट सब शिवांगी मैम को दिख रहे हैं। 20,850 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हो, कहाँ पर मंदी, कोई है क्या मंदी भी? नहीं जी, बिल्कुल मार्केट के ट्रेंड के साथ रहने की पूरी सलाह रहेगी। और यहाँ पे हम तेज़ी के ही स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला काउंटर जो है वो जो पसंदीदा काउंटर मेरा वो है L&T। स्टॉक जो है काफ़ी रेजिलेंटली खड़ा है, पूरे तेज़ी में भी हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और कंट्रीब्यूट किया है। स्टॉक जो है पिछले 6 महीनों से अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाते हुए काम कर रहा है। और यहाँ पे ये स्टॉक ऐसा एक स्टॉक है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए। फिलहाल जो है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। 3550 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 3360 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक जो है वो है रियल एस्टेट स्पेस में से। पूरा ही स्पेस बहुत बजिंग है और यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है DLF। और हमने देखा है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, और कंटिन्यूसली जो है पिछले 6 महीनों से एक काफ़ी बाइंग ट्रेजेक्टरी इसमें बरकरार रही है। फिलहाल जो मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है वो स्टॉक को नेक्स्ट जो 680 तक के लिए लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो 680 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 640 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक जो रहेगा मेरा डिफेंस स्पेस में से वो है HAL। ये भी स्पेस हम देख रहे हैं कि पिछले 4 हफ्तों से इसमें काफ़ी वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं अच्छी तरह से, और RSI भी जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पे एक राय रहेगी खरीदारी की। एक जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है 2850 के और 2680 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 3 नाम और तीनों के तीनों डाइवर्सिफाइड, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार तेजी में है। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 2735 के जोन में भी कामकाज कर रहा है, इस पे आप लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा नाम है रियल एस्टेट मेजर DLF का, जहां पर आपको लॉन्ग साइड पे जाने की राय है। और तीसरा नाम है लार्सन एंड टूब्रो, 3500 रुपये के टारगेट्स के लिए। DLF 680 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 640 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2850 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे, 2680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे। आगे हम शिवांगी जी से बातचीत करेंगे, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन